इसमें एम क्या है, मास इस पे रखा था इंक्लाइन प्लेन पे, ये यहां से ऐसे उठाते गए उठाते गए उठाते गए उठाते गए, क्या एक ऐसा एंगल आएगा जहां पे ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसको बोलने के दो तरीके हैं, ये वो एंगल है जहां तक ये रेस्ट पे रह सकता है, क्या इसके बाद तो ये नीचे ही आएगा, यस। या फिर ऐसे बोल लो, ये वो एंगल है जहां पर ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो लिखिए क्वेश्चन में, द मैक्सिमम एंगल, ये कौन है, मैक्सिमम एंगल एट विच द ब्लॉक कैन रिमेन एट रेस्ट, द ब्लॉक कैन रिमेन एट रेस्ट। सही है, डन। अब यहां पे अब हमें ये थीटा निकालना है, भाई किस एंगल के ऊपर जाके वो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है, या फिर वो बॉडी कब तक कहां रह सकती है, रेस्ट पे रह सकती। ये वाला, ये थीटा है, ये कौन है, एम जी कहां लगता है, तो ये एम जी नीचे लगा, डन। इधर क्या टूटता है, साइन, क्योंकि एक लाइन आदत बना लो क्या करने की, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बनाने की आदत बना लो, क्योंकि ये थीटा था। रट्टे मत मारो कि जहां इंक्लाइंड प्लेन आया उधर साइन नहीं, ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी जहां पे साइन नहीं होगा, समझ गए। सो यहाँ पे क्या है, थीटा, ये एम जी थीटा, मतलब इधर क्या टूटेगा, थीटा की तरफ एम जी कॉस थीटा, क्या इसका नॉर्मल तो इस परपेंडिकुलर वाली लाइन पे ही आएगा, यस सर, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, नहीं जी, कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, यहाँ है ना कॉन्टेक्ट, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, यही है ना परपेंडिकुलर। आप क्या सोच रहे हो, आप ये कह रहे हो, कौन सा ग्राफ, आ रहा हूं मैं इसी चीज पे जो तुम कह रहे हो, ये मैंने सिखा दी। ये वो कह रहा है कि अगर इस प्लेन को, ये जो डिब्बा रखा है, मैं डिब्बा ना मानू, इसको एक पॉइंट मान के करूं, सिखाया था ना मैंने, ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इसमें आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये एमजी नीचे लग गया, इस पे कॉन्टेक्ट इधर लग गया, ठीक है। मतलब इस डायग्राम का अल्टरनेट डायग्राम होता है ये, जहां पे डिब्बा होता है। देखो यहाँ आप एक चीज नोट करो, क्या मैं डिब्बे के बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगा रहा हूँ सारी, यस। कई बार बच्चे नहीं लगाते, इसलिए उनका डायग्राम एंगल के हिसाब से सही नहीं बनता। यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट पे सारी फोर्स लग रही है, एंगल के हिसाब से डायग्राम साफ सुथरा बन जाता है। लेकिन अभी मैं इसको देखो, एम जी कॉस थीटा क्या है, एम जी साइन थीटा। आप सिर्फ ये बताइए इस बॉडी की टेंडेंसी कहां जाने की है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा ना, लगा दिया। एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे सारी चीजें लगाया करो। कुछ लोग एफ एस इस पे भी लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगाना, अब ऐसे लगा लो एफ एस। बात एक ही है, यहां लगाओ या यहां लगाओ, पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं होता, डन। अच्छा जी, एन क्या इक्वेट कर दूं, क्या मैं चाहता हूं बॉडी कहां रहे, बॉडी रेस्ट पे रहने का मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इनको इक्वेट करो जल्दी, क्या आएगा, क्या एफ एस की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर आ गई, यस। क्या नॉर्मल किसके बराबर आई, ये वाली लाइन देखूं, ये वाली, इधर वाली बराबर इधर वाली, इधर वाली बराबर इधर वाली। अगर कोई फोर्स यहां होती तो वो वाली फोर्स किसके बराबर, एम जी के बराबर, ऊपर वाली बराबर नीचे वाली, लेफ्ट बराबर राइट। एन बोलो कितना है, एम जी कॉस थीटा, डन, ओके। भाई क्या मैं कोई काम बिना लिमिटिंग कंडीशन के कर सकता हूं अभी, नहीं। मैं चाहता हूं ये एफ एस मैक्सिमम हो, सोच के बताओ एफ एस की वैल्यू कितनी है, एम जी साइन थीटा, आई वॉन्ट एफ एस टू बी मैक्सिमम। एफ एस क्या चाहिए मेरे को, कितना होता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये थीटा मैक्सिमम हो, मतलब ये साइन थीटा मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रही है,
थीटा जितना मैक्सिमम, तभी तो थीटा मैक्सिमम वाला आ गया। ये ज्यादा से ज्यादा थीटा कितना हो सकता है, इतना ही हो सकता है। उसके बाद तो ये क्या करना शुरू कर देगा। दोबारा सुनिए बेटा, मैं यहाँ थीटा 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने इस चीज को ऐसे उठाना शुरू किया तो मैक्सिमम एंगल है ना ये मैक्सिमम एंगल है जहां पे ये बॉडी उसके बाद स्लाइड करना शुरू कर देगी। तो ये थीटा मैक्सिमम है कि नहीं है। और अगर ये थीटा मैक्सिमम है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। देखो ऐसे लिख लो, एफ एस मैक्सिमम चाहिए, ये होता है एफ एल। ये तब आएगा जब थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। सही है। तो भाई मैंने एफ एस को क्या भर दिया अब, एफ एल। तो एफ एल कितना आ गया, एम जी साइन थीटा। लास्ट फिर से सुन लो, थीटा मैक्सिमम है इसलिए मैंने एफ एस को क्या बना दिया, एफ एल बना दिया। समझ गए। क्या एफ एल की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, म्यू एस एन क्या होती है। तो ये म्यू एस एन भर दो यहाँ पे। डू यू नो एन, ये रहा एन। कितना इजी है ना, इक्वेशन बनाई वो वाली उधर से उठा के इधर रख दी। इससे ज्यादा और आसान क्या होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। लेफ्ट बराबर राइट, ऊपर बराबर नीचे, ऐसे ही चलता है। तो यहाँ आ गया म्यू एस एन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ये कौन है, एम जी कॉस थीटा। क्या कुछ कटता नजर आ रहा है, एम जी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा अभी भी किसके बराबर आ गया। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इसका एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, सेम ही फॉर्मूला है इनका। ये देखो वहां पे टेन थीटा म्यू एस आ गया। अगर तुम्हें अपनी कॉपी में कंफ्यूजन ना हो ऐसा करना है तो यू कैन कंसीडर दिस थीटा एज अ फाई। मतलब मैंने तो थीटा थीटा ले लिए, कंफ्यूज ना हो जाना। तो टेन थीटा क्या आ गया, म्यू एस। तो थीटा कितना आएगा बेटा यहां से, टेंजेंट इनवर्स। ये थीटा कहां से कहां लाई करेगा वैसे बताना, 0 से लेके टेंजेंट इनवर्स म्यू एस तक। क्या ये मैक्सिमम वाला एंगल नहीं है, वो लिख रखा है उधर मैक्सिमम एंगल। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है जब वो ऐसे रखा है। फिर धीरे धीरे ऊपर हुआ, मैक्सिमम पे पहुंच गया, नहीं आ गया, ये रिलेशन आ गया। सही है, क्लियर है बात। टीचर की बताई गई बात पे टिकना जरूर होता है लेकिन उसको सब कुछ मत मानिए, अगर कुछ सीखना है तो। समझ गए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन अपने एंड पे कीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि हर दिमाग अलग है। मेरे को चीजें जैसे याद होती हैं तुम्हें भी वैसे ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से चेंजमेंट किया करो इसमें। सही है इतना। यहाँ पे केसेस बना लो समझने के लिए, ये कर दू रेज वाला। इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर ये थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से बड़ा आ जाए, पहले छोटा ले लो तो ब्लॉक चलेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट तो वो एंगल है जहां पे बॉडी जहां तक रेस्ट पे रह सकती है ना। तो क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट से छोटा है, मतलब इससे छोटा है, तो बॉडी विल नॉट मूव, ब्लॉक कहां रहेगा, ब्लॉक एट रेस्ट। एक चीज। दूसरा, अगर ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट के बराबर आ जाए तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा बस फिसलने वाला है, बस, यानी कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ, तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तीसरा बेटे, अगर ये थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्यादा हो जाए तो क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा, स्लाइड भी करेगा और एक्सेलरेट भी करेगा। स्लाइड तो करेगा ही करेगा, क्या करेगा, एक्सेलरेट। तो ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड, है ना, ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड। कोई प्रॉब्लम, डन। सही है।
कुछ पूछना है? और प्लस तुम 11th वालों को एक एडवाइस और दे रहा हूं, जो बच्चा 11th क्लास में एक्सक्यूजेस बनाने से बच गया उसका सिलेक्शन पक्का है। समझ गए? अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं। तुम लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हो कई चीजों में, राइट? कोई उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी लाइफ खराब होगी, तुम्हारी सारी 11th खराब हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, 70% समझ में आ रही है, 70% से संतुष्ट हो जाओ, 30% पे ध्यान ही मत दो अभी। 2 साल है यार, 2 साल का सफर है, 30% वाली चीज आगे भी समझ में आ जाएगी जब दिमाग बड़ा होगा। समझ गए? जो चीज है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टैक्टिक्स, ऐसे हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टैक्टिक्स। ये वर्डिंग कौन सी किताब में है बताऊं? रेसनिक हेलिडे, एक किताब आती है फिजिक्स की, बहुत अच्छी किताब है, उसमें वो हर न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज देने से पहले ऐसे लिखता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टैक्टिक्स। इसमें स्टेप्स लिखो। स्टेप नंबर 1, पहले डायग्राम बनाइए। ये लो बेटा, ये एम है, मैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। मेरे को ये बॉडी चलानी है, चलानी है, चलानी है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की चीजें भी अब आएंगी। कैसे आएंगी देखना। अब यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई, डन। ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये वाली, क्या आपकी बार यहाँ पे फ्रिक्शन है? न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में जो कुछ कराया वहां फ्रिक्शन नहीं था। अब क्या करो, अगर तुम्हें क्वेश्चन बनाने हैं ना, वापस एनएलएम में जाओ, जितने क्वेश्चन किए थे सब में फ्रिक्शन ऐड कर दो, नए सवाल बन जाएंगे। सिंपल, मतलब अब वो सवाल फ्रिक्शन के साथ करने हैं, पहले फ्रिक्शन के बिना थे। सो अभी देखो, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे म्यू एस भी है, म्यू के भी है। क्या है? म्यू एस और म्यू के। अभी एक ग्राफ बनाऊंगा इससे पहले, पहले समझ लो म्यू एस क्या है, ये म्यू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें स्टेप नंबर 1, फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकलेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बना के, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैसे निकलेगा ये? एफ बी डी बना के। सही है? एक स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर, ये फोर्स दिख रही है तुम्हारे को बाहर से लगी हुई, हर सवाल में दिखेगी, इतनी फोर्स लगाई हमने। तो आप क्या करना, आप एफ एल निकाल लेना। कैसे निकलेगा? म्यू एस एन करके ये निकाल लेना। स्टेप नंबर 3, कंपेयर, कंपेयर एफ एल एंड एफ, कंपेयर एफ एल एंड, जैसे मान लीजिए ये आई 15 न्यूटन और ये आई 20 न्यूटन, बॉडी चल जाएगी? चल जाएगी। तो अभी मुझे क्या करना है, इस एफ एल जो आएगा स्टेप नंबर 2 में, वो इस गिवन फोर्स के साथ कंपेयर करना है। सही है? लिखो इसमें केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर मेरा एफ एल बड़ा है किससे? एफ से, बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी नहीं चलेगी। वो एग्जांपल याद रख लो, 0 से 12 न्यूटन वाला, अपोजिंग फोर्स 12 न्यूटन तक है। अगर मेरी एक्सटर्नल फोर्स अपोजिंग फोर्स से छोटी है तो बॉडी चलेगी? मैं इधर से 10 लगा रहा हूं, उधर से 12 लगा रहा है, तो बॉडी नहीं चलेगी। इसका मतलब बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव। सही है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एफ एल आए ये एफ के बराबर आ जाए? आ जाए तो बॉडी चलेगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं आएगी, बॉडी चलेगी लेकिन। तो यहां लिखो केस 2, अगर तुम एफ एल को एफ के बराबर रख दो तो बॉडी विल मूव विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा। एक्सेलरेशन कब नहीं होती? जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो यहां पे लिखो बॉडी विल मूव विदाउट, विदाउट कांस्टेंट, सॉरी विदाउट एक्सेलरेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, एक्सटर्नल फोर्स है, एफ लिमिटिंग है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। यस,
ये भाई एक्सटर्नल मैंने लिमिटिंग ज्यादा कर रखा है, अपोजिंग ज्यादा कर रखी है। इसको तू धक्का मार, तू अपोज कर रहा है, मैं इसको हिलाना चाह रहा हूं, तू 15 न्यूटन लगा रहा है, मतलब तू अपोजिंग है, तू एफएल है, तू 15 लगा रहा है, और मैं एक्सटर्नल हूं तो मैं 10 लगा रहा हूं, चल जाएगा ये? फिर समझ रहा है? उल्टा दिख रहा है तेरे को, ऐसे लिख ले यार, एफ छोटा है एफएल से। अब सही है, बात तो एक ही है। एफ एल एफ क्या है, आ गया समझ में? डाउट है? एफ एल एफ क्या आएगा? बॉडी विल मूव विदाउट, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लो, एक्सेलरेशन जीरो है इधर, ए जीरो। इसके बाद केस नंबर 3 डालो। केस 3 में क्या होगा? मेरी एक्सटर्नल फोर्स बड़ी हो जाएगी, बॉडी चलेगी, चलेगी भी, एक्सेलरेशन भी आएगा। सो बॉडी विल मूव विद एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे बेटा एफ एल छोटा है अब की बार एफ से, है ना, एफ बड़ा हो गया, तो बॉडी विल मूव, बॉडी विल मूव विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी इधर। और याद रखना यहाँ पे एफ के निकलेगा, एफ के, एफ के आएगा म्यू के एन। क्यों निकलेगा? क्योंकि बॉडी चलने लग गई, वहां पे रिलेटिव मोशन आया। सिंपल सिंपल भाषा में लिख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट या काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी रिलेटिव मोशन करती है। ये रिलेटिव मोशन करने लग गई, चलने लग गई, एक्सलेट करने लग गई, एफ के आ गया। तो एफ के क्या भरना है? म्यू के। वहां पे एफ एस का कोई रोल, इसका कोई रोल नहीं है, तभी मैंने यहाँ पे म्यू के दिखाया ना। तो ये म्यू के कहां जाके अपीयर हुआ? केस नंबर 3 में, पहले नहीं हुआ। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, दो सारे दे रहा हूं, टेंशन ना ले, अभी एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, इसके अंदर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही है, दोनों का सेम फॉर्मूला है। हॉरिजॉन्टल डिब्बा है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर डिब्बा रखा हुआ। अब क्या हो सकता है? ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे भी रखा जा सकता है, एक ये किसी दीवार पे चिपकाया भी जा सकता है, तो अलग अलग केसेस आएंगे। अभी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक। बेटा यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक ले लो, इधर फोर्स लगाई तुमने एफ, वैल्यू दे रहा है ये, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाई है, म्यू एस की वैल्यू दे दी 0.2 और म्यू के की 0.15। यहां लिख लो म्यू एस की वैल्यू 0.2, म्यू के की वैल्यू 0.15। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए इसके अंदर, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑफ द ब्लॉक पहला निकालना है, फाइन फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, सही है। और एफ की वैल्यू ले लो 1, 2 और 2.5। इस वाले केस में एफ की वैल्यू 1 न्यूटन ले लेना, 2 न्यूटन ले लेना और 2.5 न्यूटन ले लेना, मतलब 3 केस लेने हैं। मतलब इन केसेस में एक्सेलरेशन बतानी है। पहले निकालो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? म्यू एस एन। अच्छा एफ एस निकालते हैं कि एम एफ एल निकालते हैं? एफ एल निकालते हैं, लिमिटिंग वाला। देखो ये रहा एफ एल निकालना स्टेप नंबर 2 में। एन कितना है यहाँ पे? एन कितना है? एन 10 दिख रहा है, ऊपर नॉर्मल है, नीचे एम जी, एम कितना है? 1, जी कितना है? तो कितना आ गया? तो इसका मतलब बेटा पहले वाले क्वेश्चन में जो एन है वो तो 10 न्यूटन आ गया, और जो एफ एल आएगा क्या वो म्यू एस एन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो म्यू एस एन देखो कितना आ रहा है, म्यू एस 0.2 है ना, इंटू 10 कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 न्यूटन एफ एल आ गया मेरा, डन। अब मेरे को सेकंड क्वेश्चन में आना है, तीसरा स्टेप पढ़ो उधर, तीसरा स्टेप पढ़ो, क्या लिखा है? कंपेयर एफ एल एंड, क्या एफ दे रखा है, बोलो एफ एल कितना आया? पहले मैंने एफ को क्या लिया, बोलो एफ एल कितना था? बॉडी चलेगी, एफ एल 2 है,
ज्यादा है, देख लो पहला केस बन गया, पहला केस बन गया, इसका मतलब ये, तो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट नहीं चल रही। सेकंड केस में देखो 2 न्यूटन एफ है, और एफ ये कितना है, एफ एल भी कितना है, नेट फोर्स कितनी आई, नेट फोर्स ही नहीं है जब एक्सेलरेशन क्या आएगी, समझ गए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी आ गई, a0 आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। थर्ड केस में बेटा, थर्ड केस को ध्यान से देखना, थर्ड केस में फोर्स कितनी है, मतलब मेरी एफ की वैल्यू है 2.5, बोलो मेरा एफ एल क्या है 2, क्या ये बड़ी है एफ एल से, तेरे को देख रहा हूं मैं, हाँ क्या कर रहा है उधर, क्या कर रहा था ये, फोन चला रहा है, अरे आवाज नहीं, एफ एल से बड़ा है, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एफ के निकालना पड़ेगा, निकालो एफ के, कितना आएगा एफ के, पहले निकालो एफ के, म्यू का कितना है 0.15, 0.15, नॉर्मल कितना है 10, कितना आएगा ये 1.5 है, कितना आएगा ये 1.5 न्यूटन आएगा ना, ये आ गया। बताओ नेट फोर्स कितनी है, पहले फोर्स कितनी लग रही थी, अपोजिंग कितनी लग रही है, बची कितनी 1, नेट फोर्स कितनी बच गई, तो एफ आ गई, एफ नेट कितनी आ गई, एफ माइनस एफ के, कर दोगे, कितनी आ गई 1, दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर, एम कितना था 1 kg, ये भी कितना है, ए कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड पर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ये एफ निकालना आया, ये एफ कैसे निकला है, मतलब इसने तो बता दिया कि एक्सेलरेशन आएगी आएगी, जीरो नहीं आ रही, इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या दो बॉडीज में, मतलब इस सरफेस में और इस डिब्बे में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है, हो चुका है, तभी तो एक्सेलरेशन आई है, तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होते ही कौन से वाला फ्रिक्शन आ जाता है, एफ के, तो मुझे नेट फोर्स इस एफ के और एफ की निकालनी, एंड दैट विल बी 1 एम ए के बराबर, मान जा यार, इरिटेट कर रहे हो, 1 इक्वल्स टू एम ए, ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन, कर दो इसको इरेज, बिल्कुल सेम सिमिलर सा क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट बैठे दिमाग में। म्यूएस को ले लो 0.5, याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से बड़ा होता है बड़ा, है बड़ा, ये लिख लो ऊपर अपने पेज के, म्यूएस म्यू के से बड़ा होता है, म्यूएस म्यू के से बड़ा होता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2, यहां 5 किलो का ब्लॉक लो, यहां फोर्स लगाई एफ, यहां पे म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.5 और म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.4, सही है, सेम क्वेश्चन है, पहले तो बताना है फ्रिक्शन और दूसरा बताना है एक्सेलरेशन, और इसके केस में एफ की वैल्यू क्या क्या लेनी है, इसमें एक्सेलरेशन 15, 25, 35, हाँ 5 5 5 5 kg, एफ ले लो 15, 25, 35, हाँ जी, स्टेप देखो इधर, पहले क्या निकालना है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एफ एल निकालो, नॉर्मल कितना आया 50 आ गया, कितना आ गया, तो N50 आ गया, तो यहां पे एफ एल कितना आएगा 0.5 गुना में इंटू 10, तो इसका मतलब आ गया भाई, इधर एन कितना है 50, तो कितना बन गया ये, तो एफ एल आ गया 25 न्यूटन। ओरली बताओ चलो, एक्सटर्नल फोर्स कितनी है तुम्हारी, कितनी है, बॉडी चलेगी 25 पे चलेगी,
25 पे चलेगी लेकिन एक्सेलरेशन 0, तो इस केस में तो चलेगी नहीं, रेस्ट पे है। इस वाले में एक्सेलरेशन 0 आ गई। बोलो इस केस में चलेगी बॉडी? बार वाली फोर्स 35 है अब, और ये वाली कितनी है? तो बॉडी तो चल रही है। क्या निकालना पड़ेगा? एफ के निकालो, एफ के म्यू के एन, म्यू के एन बोलो। म्यू के कितना है? 0.4। नॉर्मल कितना है ये? तो कितना आ गया? 0.4 इंटू, इधर ध्यान दे ले, क्या बता रहे थे उसको? 20 आ गया, 20 न्यूटन आ गया। बोलो बाहर से फोर्स कितनी लग रही थी? एफ के कितनी है? नेट कितनी लगी? 15। 35 माइनस 20, कोई भी फोर्स किसके बराबर होती है? ए आ जाएगी। एम कितना था? ए कितनी आ गई? तो यहां से बेटा 15 न्यूटन आ जाएगी एफ, मतलब एफ नेट कितनी आई? 35 में से 20 गया 15, और ये किसके बराबर? एम ए के बराबर। एम की वैल्यू कितनी है? 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज। मेथोडोलॉजी समझ में आई? कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जाइए।